और जो जो भी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं स्वाभाविक है अपनी पार्टी के पक्ष में ही बात करेंगे। वो ऐसा तो कहेंगे नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कहेगी कि समाजवादी पार्टी या बीएसपी जीत रही है। तो ये तो चलेगा ही। लेकिन दो बातें मैं कहना चाहूंगा। देखिए, ये चुनाव दो दो हिस्सों पर रहेगा। एक तो जोगी जी ने जो काम किया है पिछले 5 वर्षों के अंतर्गत, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो स्कीम के तहत जो दलितों, पिछड़ों, इन सबों को जो उज्ज्वला योजना के तहत जो शौचालय उनको मिले हैं, उज्ज्वला योजना, शौचालय, घर, ये सब चीजें जो है, मुझे लगता है कि हम लोग अपनी राजनीति के नब्ज को नहीं पकड़ रहे हैं। ये बिहार के इलेक्शन में भी हमने देखा था। लोग इस बात के लिए, ये 70 और 80 के दशक की राजनीति नहीं है जिसमें कोई एक नेता चला जाए तो उसके साथ उसका पूरा समाज चला जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं सोचना चाहिए और समाजवादी पार्टी को भी नहीं सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो कव्वाल का मुद्दा है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको समाजवादी पार्टी इसको खारिज कर देना चाहती है। एक बात कहीं ना कहीं, एक डर हिंदुओं के मन में है कि समाजवादी पार्टी के समय 400 छोटे मोटे दंगे हुए थे उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी ये मान करके चला जा रहा था कि ये मुसलमानों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। वाजपेयी जी ने कहा भी था, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से वहां पर रिसर्च करने भी जब गया था तो जितने भी जाट गांवों में मैं गया था उन्होंने एक ही बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बहू बेटियों की इज्जत बचाई है। हम जयंत चौधरी, उस समय उनके पिताजी भी जीवित थे, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस प्रकार के एक्सट्रीमिज्म से बचाने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। दूसरी बात, ये कोई अजीबी बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने जिन्ना को लाया। ये कोई ऐसा अचानक नहीं हुआ है कि समाजवादी पार्टी ने जो है वो इमरान मसूद को लाया। ये कोई ऐसे अचानक नहीं हुआ है कि समाजवादी पार्टी और बाकी सारी पार्टियां जो हैं वो रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस को वहां पर खड़ा कर रही हैं। ऐसा इसलिए वो कर रही हैं, उनको लगता है कि मुस्लिम समाज जो है वो जो जोगी सरकार के समय जो उनके जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट थे उनकी जो कमर तोड़ दी गई थी उसको वो जिंदा कर सकती है, और इसलिए वो समाजवादी पार्टी की तरफ पोलराइज हो रहे हैं। ठीक है, तो हिंदू मुझे लगता है कि इस चीज को गहराई से जरूर देख रहा होगा, और उसको ये महसूस जरूर ये होगा कहीं ना जवाब ले लेते हैं संगीत जी। जब भी माइनॉरिटी पोलराइजेशन होता है तो मेजॉरिटी पोलराइजेशन भी वहां होगा। ठीक है, अनुराग, ऐसा नहीं हो सकता है कि माइनॉरिटी पोलराइज करके यदि समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा तो लोग मेजॉरिटी पोलराइज। आपने दो विश्लेषण बताए, अब इस पर बात कर लेते हैं आगे। अनुराग भदौरिया, अब देखिए, उन्होंने बोला कि योगी जी के काम पे वोट मिलेगा। बिल्कुल सही बोला आपने, योगी जी के काम पे वोट मिलेगा। तो मैं 2 लाइन सुना दे रहा हूँ जो उन्होंने काम किया है। कहते हैं ना, यूपी में कावा, जुर्म धुआंधार बा, जनता लाचार बा, महंगाई के मार बा, और सुनिए काबा, झूठ के अंबार बा, शिक्षा बदहाल बा। लगता है पढ़ने में लग रहा है पढ़ना पड़ रहा है मायावती। नहीं अनुराग जी, आपसे संपर्क सही से हो नहीं पाया। भाजपा की हार है, मायावती की तरफ पढ़ना पड़ रहा है नारे। ये भाजपा की हार है, इसलिए परेशान है। ये अखिलेश का पराहार बा और जनता के पुकार बा, भाजपा के हार बा। चलिए ठीक है, पता चली गया होगा अनुराग जी आप कह रहे हैं जिस तरह से मैं आप ठीक है, आपने गाना गाकर, कविता गाकर सुनाई। मेरा एक सवाल भी इसमें जोड़ दीजिए ना। कोविड मैं जोड़ रहा हूँ, अब मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। जिस तरह से कोविड काल में यहाँ पे लोगों की नदियों में लाशें तैरी हैं,
और अपनों को लोगों ने देखा है कि जानवर उनकी लाशों को अनुराग, नोचते आपसे ये नजर आए। सवाल लोग पूछेगा। और सुनिए, आप जनता को आश्चर्य की भड़का बात रहे ये है थे कि उत्तर प्रदेश कि के उनको मुख्यमंत्री वैक्सीन नहीं कह रहे मिलनी थे चाहिए। ऑक्सीजन की कमी की आप क्या एक तो बात आप क्या करेगा उससे बेहतर व्यवस्था दे जेल में सकते डाल थे क्या? देंगे। उत्तर ये हालत- प्रदेश की सरकार की जो कोविड व्यवस्था है जब यहाँ उसको पे वर्ल्ड होगा- बैंक ने भी प्रशंसा और जब की है यहाँ पे उसका, महंगाई वर्ल्ड के हेल्थ लोग ऑर्गेनाइजेशन ने आत्महत्या उसकी कर रहे थे। प्रशंसा की है। अनुराग जी देखिए, आप रोक उन रहे बहती थे। हुई तो ये शवों तो का योगी जी जिक्र का ही करेंगे काम तो था वो ना। तो उसका जिक्र करेंगे ही ना। वो कहेंगे कि भाई वैक्सीन के नाम पर तो आप लोग पहले भड़का रहे थे, वो इसका भी जिक्र करेंगे। अरे भाई, यहाँ लोगों की मौतें हो गई, आप चक्कर में पड़े। अभी यहाँ लोगों की जिंदगियां चली गई, लाखों चलिए। लोगों की मौत होगी। तो अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से जवाब ले जिम्मेदार कौन? लक्ष्मीकांत जी, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी हार रही है इसीलिए बार बार योगी के काम का जिक्र किया जा रहा है। अब लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों ने ये काम किया, लेकिन आप हारने जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी ये कह रही है। योगी जी के काम को पार्टी ने पहले दिन से बताना शुरू किया है और योगी जी का काम जनता बोल रही है, हमको भी बताने की जरूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान में पहली वैक्सीन है जो 3 महीने के भीतर डेवलप करके भारत सरकार ने दी, नरेंद्र मोदी जी ने दी। योगी जी ने भारत सरकार के कार्यक्रम के मुताबिक वैक्सीनेशन कार्यक्रम को तेज गति से चलाया। आज तीसरी वेव के जो नतीजे संभावित समझे जा रहे थे, भगवान की कृपा से नहीं आए हैं। उसका एक बड़ा कारण वैक्सीनेशन होना है। आज 60 साल से ऊपर गंभीर बीमार को बूस्टर डोज के मैसेज आ रहे हैं, लोग बूस्टर डोज भी लगवा रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि कोरोना का बेहतर प्रबंधन है और काम तो वोट तो योगी जी के आधार पर मिलेगी। लेकिन अनुराग जी को विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी सरकार के जो काम थे उस पर जनता ने उनको बाहर खड़ा करने का काम किया था। योगी जी की सरकार के काम पर योगी हमारी भाजपा की सरकार वापस आएगी, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। बाप का साया उठ गया उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है। बच्चे से माँ का साया उठ गया उसका जिम्मेदार कौन है? चलिए ठीक है, बाकी मेहमानों से भी मैं बात कर लूं। अनुराग जी, जिम्मेदार कौन है? हाँ, आती हूँ फिर आपके पास। आपने तो कत्लेआम से मरवाया, कत्लेआम से। जिम्मेदार कौन है? लाखों लोग यहाँ पे मौत के मुंह में सो गए और आप यहाँ पे हल्ला मचाते रह गए। आपकी ऑक्सीजन की कमी की कोई बात करेगा? बेड की सूची है आप पर, उसमें महीने से लगा देंगे, कुर्की कर लेंगे। ये आपकी भाषा शैली होगी। इस तरह से रोजगार मांगने लोग गए तो आपने लाठियों से सर भर दिया और महिला को सम्मान की किरण होता रहा और कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हो रहा कि समाजवादी पार्टी बेहतर प्रशासन बिना माँ बाप के परमिशन के पेट्रोल डाल के कर दिया, उसको न्याय आज तक नहीं मिला। योगी की सरकार में ही महिलाओं की सुरक्षा हुई है। अनुराग जी, आपकी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा नहीं दी। गुप्ता की गोरखपुर में हत्या कर दी गई, क्या जवाब आप में? उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ, क्या जवाब आपके पास में? वो जवाब ही दे रहे हैं अनुराग भदौरिया कि आप लोग तो अपनी पार्टी में, अपने परिवार में महिलाओं को नहीं रख पा रहे हैं, वो वहां सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं, इसलिए बाहर आ रहे हैं। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।